हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए कंडक्टर शोन इन द फिगर कैरिंग कांस्टेंट करंट आई इज केप्ट इन एक्स वाई प्लेन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। देखिए एक कंडक्टर इस शेप का बनाया हुआ है। यहाँ स्ट्रेट पार्ट है, यहाँ कर्व है, फिर स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट, फिर कर्व, फिर स्ट्रेट। जो भी सिचुएशन है ये डायग्राम में दिया हुआ है, एंगल वगैरह भी दिया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, लेकिन इस डायग्राम में डायरेक्शन नहीं दिखाया मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन करंट का डायरेक्शन दिखाया है। करंट इस तरह से पास कर रहा है इसमें। इफ एफ इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर देन करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन देख के हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, आई डीएल क्रॉस बी। ये डीएल तो एलिमेंट्री लेंथ हम लोग लेते हैं। अगर कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा है तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो बी तो कांस्टेंट हो गया। तो बी कांस्टेंट अगर हो गया तो इसको इंटीग्रेशन के इनसाइड रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको क्या करते हैं कि आई बाहर आ गया, इंटेग्रल वेक्टर डीएल बचा और क्रॉस वेक्टर बी बचा। अब आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बार यूज आता है, वेक्टर डीएल का अगर इंटीग्रेशन रहे तो ये हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंड्स को मिलाने वाला वेक्टर। और स्केलर डीएल का अगर इंटीग्रेशन रहता तो ये डिस्टेंस लेते हैं, टोटल लेंथ लेना होता। खैर यहाँ है आपका वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन। तो अगर इस इंड को हम लोग ए कह दें और इस इंड को बी कह दें तो वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन इस कंडक्टर के लिए तो वेक्टर ए बी हो गया, इस डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। और वेक्टर ए बी अगर यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखिए वेक्टर ए बी आपका यही हो जाएगा, यही डायग्राम वेक्टर ए बी हो जाएगा, यही वेक्टर साफ साफ दिख रहा है। और वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एल प्लस आर प्लस आर प्लस एल, मतलब 2l प्लस 2r। तो अब इसी फोर्स को यहां से लिख लेते हैं, एफ इक्वल्स आई ए बी वेक्टर और क्रॉस बी। बी तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब आइए ऑप्शन चेक करते हैं। इफ बी इज अलोंग जेड एक्सिस, अब देखिए ये एक्स है, ये वाई है, और बी आ गया आपका इधर प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर बी आपका प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया तो बी और आई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, डीएल का डायरेक्शन आई के अलोंग ही है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री अगर आ गया तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, पहला ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, ए ऑप्शन। एफ इक्वल्स करंट है आई और ए बी का वैल्यू आ गया आपका 2l प्लस 2r और इंटू बी और साइन 91 हो गया। तो ये दिया हुआ, अगर 2 कॉमन ले लें तो एल प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल प्लस आर, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन चेक कीजिए, इफ बी इज अलोंग एक्स एक्सिस देन एफ इक्वल्स 0। अब अगर बी भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा तो बी और ए बी दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट आई डीएल क्रॉस बी 0 ही आ जाएगा। तो बी ऑप्शन के लिए फोर्स 0 ही होगा, क्योंकि डीएल भी आपका एक्स के लॉन्ग है और बी भी आपका एक्स के लॉन्ग है। अगर एक्सप्रेशन भी लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन को आई और ए बी, तो मैग्नीट्यूड ए बी का अगर लिख ले तो 2l प्लस 2r आई कैप, और क्रॉस बी का वैल्यू तो बी या जो भी मैग्नीट्यूड होगा बी ही मान लीजिए, और ये भी एक्स के लॉन्ग है तो आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया आपका 0। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब सी ऑप्शन देखिए, इफ बी इज अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब ऊपर की ओर, तो बी अगर इधर की ओर हो गया इस डायरेक्शन में तो फिर से आई मतलब डीएल और बी के बीच का एंगल फिर से 90, फिर से सेम यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सी का भी अगर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखें तो एफ इक्वल्स आई, 2 अगर कॉमन ले लें तो 2i हो गया, और एल प्लस आर इंटू बी साइन 90 तो 1 ही हो जाएगा। फिर से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल प्लस आर, वही ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट। और डी ऑप्शन में देखिए, इफ बी इज अलोंग जेड कैप, बी इज अलोंग जेड कैप, तो जेड कैप वाला तो अभी निकाले हैं हम लोग। फोर्स जेड कैप वाले में कितना आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल प्लस आर, और इसमें दिया हुआ फोर्स 0, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए बी एंड सी, और यही आपका छोटा सा सॉल्यूशन है।